Exercise 8.2 question number 3. ABCD is a rectangle and PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rhombus. So ये हमारा question है. But in this question friends they are not giving us the diagram. तो question की help से हमें इसका figure खुद ही draw करना पड़ेगा. तो मैंने इसका डायग्राम अभी ड्रॉ नहीं किया है, मैं आपके ही सामने इसका डायग्राम आपको ड्रॉ करके बताती हूँ ताकि आप भी देख सको दैट हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में देखो हमें ABCD एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है एंड उसकी साइड्स के जो मिड पॉइंट है वो PQRS है जो हमें दिए हुए हैं। तो पहले इतना कर लेते हैं, देन फिर हम आगे मूव करेंगे। सो आई थिंक इतने में ये आराम से हम ड्रॉ कर सकते हैं। 3 लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 रेक्टेंगल। बट आप लोग अपने फेयर नोटबुक में एंड एग्ज़ाम में प्लीज़ यूज़ पेंसिल, नो नीड टू यूज़ पेन, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में आपके मार्क्स कट हो सकते हैं एंड फेयर नोटबुक में आपका स्कूल का टीचर आपसे गुस्सा हो सकता है। सो प्लीज़ मेक श्योर टू यूज़ द pencil to draw the diagram. The name of this rectangle is ABCD. तो ये हमने दे दिया। Now as you can see P मिड पॉइंट है AB का, तो हम अपने अकॉर्डिंग ऐसे मिड पॉइंट्स को सबसे पहले हम मार्क कर लेंगे, देन हम उसकी नेमिंग कर देंगे। दिस इज़ P, दिस इज़ Q, दिस इज़ R एंड दिस इज़ S। एक बार चेक भी कर लेंगे, Q मिड पॉइंट किसका है, BC का, R मिड पॉइंट है CD का एंड S मिड पॉइंट है DA का। तो इतना हमने अपना क्वेश्चन की हेल्प से डायग्राम ड्रॉ किया। आगे क्या बोल रहे हैं, शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS। अब PQRS तो इधर हमें कोई क्वाड्रिलेटरल दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए हमें इनको ज्वाइन करके एक क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा। तो ज्वाइन कर देते हैं हम। इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। सिंपल है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में जो दिया है उसको रीड करो एंड उसके हेल्प से हम आसानी से अपने डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी हमें क्वेश्चन अगर बुक में वो लोग ना दे रहे हों तो क्वेश्चन हमें डिफ़िकल्ट लगने लगता है एंड स्पेशली ज्योमेट्री काफ़ी फ्रेंड्स को हमारी डिफ़िकल्ट लगती है। उसका रीज़न यही है कि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं। तो बट आई डोंट थिंक सो ज्योमेट्री डिफ़िकल्ट है अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो सी, ये हमारा डायग्राम बनके तैयार हो चुका है। तो ये हमारा डायग्राम है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या शो करना है, PQRS क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है। तो किस तरीके से हम ये प्रूव करेंगे कि ये एक रोम्बस है। फ्रेंड, सबसे पहले हम अपने माइंड में एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, बिकॉज उसके बिना आप अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आप ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को याद नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत लेंदी होते हैं एंड आपको इनकी प्रैक्टिस ही करनी होगी। एंड प्रैक्टिस भी आप कितना करोगे, अगर आपके आई थिंक आपको सबसे पहले स्ट्रेटजी बनानी ही पड़ेगी। तो मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सॉल्यूशन में हम किस तरीके से एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सी, रोम्बस प्रूफ करने के लिए क्या होता है, रोम्बस हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को रोम्बस तब प्रूफ कर सकते हैं तब उसकी 2 एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। मीन्स हम क्या करेंगे, लास्ट में SR को किसी तरह RQ के इक्वल कर देंगे। बट उसके पहले हमें इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। पैरेललोग्राम क्यों, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, वी विल कॉल्ड इट एज अ रेक्टेंगल। मैं आपको पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज़ मैंने एक्सप्लेन की हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में, मैं उस वीडियो में आपको इस
सभी कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज अच्छे से दी है। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया है, अगर आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, प्लीज़ गो, आपको वहाँ अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो हम पहले इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। नेक्स्ट उसके पहले हमें क्या, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें इन दोनों साइड्स को या कोई भी दो साइड्स को हम पैरेलल एंड इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। पैरेलल एंड इक्वल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे एंड इन दोनों मिड पॉइंट की हेल्प से हम एस आर को ए सी के इक्वल एंड पैरेलल प्रूफ कर देंगे। तो इसलिए हमें इसको अपने जो डायगोनल्स हैं उनको ज्वाइन करना पड़ेगा। सो हमने ये डायगोनल्स को, हम दोनों ही डायगोनल्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि हम क्या करने जा रहे हैं, हमने डायग्राम किस तरीके से बनाया है एंड हम इसके डायगोनल्स को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखो, सबसे पहले वी विल राइट इट डाउन वॉट एवर इज़ गिवन, देन जो शो करना है। नाउ ये वाला ट्राइंगल हमने लिया ए बी सी, P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of BC. Therefore, by midpoint theorem, we can say that PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। सिमिलरली ये वाले ट्राइंगल में हम S and R is the midpoint of AD and CD. Therefore, we can say that SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. सेकेंड, इसको हम सेकेंड दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जो अभी हमने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड नेमिंग दिया, उन दोनों की हेल्प से हम क्या शो कर दिया, पी क्यू, यहाँ पे आर है, मैंने गलती से यहाँ क्यू लिख दिया, आर, पी क्यू हमारा पैरेलल है एस आर के एंड पी क्यू इज इक्वल टू वी है एस आर के। सो जैसे ही हमने ये प्रूव किया, वी कैन से दैट पी क्यू आर एस इज़ द पैरेललोग्राम। सी फ्रेंड्स, कितना आसान होता है सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप करना। अगर हमने एक बार स्ट्रेटजी बना लिया, हमें पता है हमें कहाँ जाना है। सो अब हम क्या करेंगे, देखो ये वाला जो ट्राइंगल है बी सी डी, ये वाले ट्राइंगल में हमें अब नेक्स्ट प्रोसेस है, हम किसी तरह इन दोनों एडजेसेंट साइड्स को हमें इक्वल प्रूफ करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाली साइड को इसके इक्वल प्रूफ कर देंगे। ओके, जैसे ही हमने इसको इसके इक्वल प्रूफ किया, तो ये वाली साइड मतलब हमारी जो आर क्यू है वो ए सी के इक्वल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की डायगोनल्स इक्वल होती हैं। अगर ये हमारी बी डी के इक्वल है तो क्यू आर हमारी ए सी के भी इक्वल हो जाएगी एंड ए सी हमारे एस आर के इक्वल है, जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अगर ये इसके इक्वल है, मीन्स इसको हमने बी डी के इक्वल प्रूफ कर दिया एंड इसको हमने ए सी के इक्वल प्रूफ कर दिया, ए सी एस आर के इक्वल है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि क्यू आर हमारा एस आर के इक्वल है। यही इस सॉल्यूशन में लिखा है। क्यू एंड आर मिड पॉइंट है इसके, देयरफॉर वी कैन से दैट क्यू आर इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ पी डी। हमने वो पैरेलल वाला केस नहीं लिया क्योंकि उसकी हमें यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हमने इक्वेशन थर्ड दिया, यहाँ पे हमने रीज़न मेंशन कर दिया बाय मिड पॉइंट थ्योरम। फोर्थ, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सॉरी यहाँ पैरेललोग्राम नहीं आएगा, यहाँ आएगा डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि वो क्वेश्चन में हमें क्या दे रहे हैं, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की डायगोनल्स इक्वल होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि बी डी इज़ इक्वल टू ए सी। इसको हमने इक्वेशन 4 दे दिया। तो अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मीन्स फर्स्ट में हमारा एस आर है, इसलिए हमने इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर किया है। एस आर आई थिंक सेकेंड में है, सॉरी फ्रेंड्स, आप चेक करिए सॉल्यूशन में। एस आर हमारा इक्वेशन सेकेंड में है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो एस आर हमारा इक्वेशन सेकेंड में है, फर्स्ट में पी क्यू है, दैट इज़ वाई हमने इक्वेशन सेकेंड लिया है। हम वही इक्वेशन लेंगे जो हमें साइड्स हमें चाहिए वो उसमें इन्वॉल्व है। एंड इक्वेशन थर्ड में हमारी क्यू आर हमें चाहिए, तो क्यू आर है
एंड हमें ACBD चाहिए। तो हमने ये तीनों इक्वेशन की हेल्प से वी कैन से दैट SR is equal to QR. Therefore, we can say that PQRS is a rhombus. The reason is parallelogram whose adjacents are equal is a parallelogram. So ये complete solution है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का। मैं आपको पैरेललोग्राम एंड जो रोम्बस है उसकी प्रॉपर्टीज़ का एक नोट शेयर करती हूँ। सी अपोजिट साइड्स हमारी पैरेललोग्राम की पैरेलल होती हैं एंड इक्वल होती है। ये हमने क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है। एंड ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्वाड्रिलेटरल्स के, जो हमारा फर्स्ट वाला स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस आर अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, मीन्स उनकी प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करेगा। हम पैरेललोग्राम को रोम्बस भी प्रूफ कर सकते हैं, तो वही हमने लास्ट में किया। सो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी हेल्प से हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।